ये उन दिनों की बात है जब चीन इनकलाबी माओ के सोशलिज्म को गले लगाए, कैपिटलिज्म की बाहों में बाहें डाले सनत और सरमाए का पुश्तबान बन चुका था। बीजिंग इंडस्ट्री हब था जहां फैक्ट्रियों और मिलों का पहिया फोसिल ईंधन या कोयले से चलता था। इसलिए फजा में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और पर्टिकुलेट मैटर की धुंध छाई रहती थी। चारों तरफ पहाड़ों में घिरे बेसन टाइप सिटी में स्मॉग की मुतवाज़ी हुकूमत कायम हो चुकी थी और यूं बीजिंग 90 की दिहाई में स्मॉग कैपिटल पुकारा जाने लगा। फिर अचानक वक्त ने अंगड़ाई ली, हाई टेक ने मसीहाई की, सैटेलाइट्स और रिमोट सेंसरिंग टेक्नोलॉजी ने रास्ता दिखाया। स्मॉग कैपिटल में ओजोन सेंसर लग गए, मॉनिटरिंग सेल बन गए, रियल टाइम डेटा की आमद शुरू हुई तो मुतबादिल इंतजामात पर ध्यान गया और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ग्रीन एनर्जी के आइडियाज पर अमल दरामद शुरू हुआ। बीजिंग से जुड़े वीराने और सहरा सब्ज जंगलों में ढल गई और जहर आलूद बीजिंग की फजा माहौल दोस्त बन गई। मैं हूँ जन्नत जमशेद और आप देख रहे हैं सुनो एक्सप्लेन। दोस्तों, लाहौर कभी बागों का शहर था। लाहौर हुस्ने बेमिसाल था। क्या दिन थे वो जब यहाँ की सड़कों पर खुशबुओं का पहरा था। गलियां सब्जी से ढकी होती थी, रोजाना सड़कें धुला करती थीं। शाम में छिड़काव होता, थिएटर जोबन पर था और सिनेमा कल्चर बन चुका था। क्या यादगार दिन थे जब लाहौरिये खूब खाते, चहल कदमी करते, खुश गपियां लगाते, मौज मस्ती करते। ना बीमारी गले लगाती, ना उदासी करीब मंडलाती। फिर अचानक लाहौर को नजर लग गई, बेतवजही मार गई। लाहौरिये बीमार होने लगे, उदास रहने लगे। शफाफ फजा और साफ आसमान धुंध और गर्द से अट गया। फजा में धुआं इतना बढ़ा कि शहर को स्मॉग कैपिटल कहा जाने लगा। दिल्ली, मुंबई और कराची से ज्यादा आलूदा मेरा लाहौर हो गया। और यहाँ से शुरू होती है लाहौर के दर्द की कहानी। 500 तक पहुँचने वाले एयर क्वालिटी इंडेक्स ने लाहौर की फजा को जहर आलूद कर दिया। शहर में धुआं आम है, हवा का मयार खतरनाक सतह तक गिर चुका है। लोग अपनी सेहत के लिए परेशान हैं। तरह तरह की बीमारियां जन्म ले रही हैं। स्मोक से दमा, ब्रोंकाइटिस और दीगर सांस की बीमारियां बढ़ रही हैं। सांस लेने में दुश्वारी, खांसी और गले की खराश आम है। स्मॉग में शामिल आलूदा ज़रात लाहौरियों के खून के बहाव में शामिल होकर दिल की धड़कन को मुतासिर कर रहे हैं, जिससे दिल के दौरे और हार्ट फेल होने के खतरात बढ़ रहे हैं। स्मॉग आंखों को जला रही है। लाहौरिये सुर्ख या खारिश ज़्यादा आंखें ही नहीं, खुश और खारिश ज़्यादा जिल्द भी लिए घूम रहे हैं। तवील अरसे तक स्मॉग में रहने से सांस की दायमी बीमारियां, फेफड़ों के कैंसर और कमजोर मुदाफती निज़ाम लाहौर में आम है। आज आलम यह है कि बच्चे, बुजुर्ग और सांस या दिल की बीमारियों वाले अफराद सबसे ज्यादा खतरे में हैं। कई साल पहले बीजिंग भी ऐसा ही था। उसे भी स्मॉग कैपिटल कहा गया। लेकिन बीजिंग ने आलूदा तरीन शहर से क्लीन और ग्रीन सिटी तक का सफर कैसे तय किया, आइए कुछ बीजिंग से सीखते हैं। नाजरीन, 1950 की दिहाई से लेकर 1980 तक बीजिंग बाइसाइकिल्स की सल्तनत कहलाता था। पेट्रोल डीजल व्हीकल्स का नामो निशाना था। हर शहरी साइकिल पर आता जाता। साफ फजा, कम धूल और कार्बन के खराज के इंतहाई कम सा था। बीजिंग फजाई माहौल की जांच के स्केल पर गुड कंडीशन शो करता था। तो दोस्तों, 1990 की दिहाई में मिडिल क्लास बढ़ी तो साइकिल्स का जमाना गया और मोटर कार का ट्रेंड चला। फैक्ट्री के धुएं के साथ गाड़ियों का धुआं शामिल हुआ तो फजा बोझल सी हो गई और एयर इंडेक्स गैर सेहतमंद हो गया। लोग स्मॉग के धुएं से बीमार, माजूर हत्ता के मरने लगे। यहाँ से शुरू होती है चीन की स्मॉग से जंग और इस जंग का पहला महास बनता है बीजिंग। सनती शहर बीजिंग जो कभी लाहौर से ज्यादा आलूदा हुआ करता था। स्मॉग के खिलाफ चीन ने स्मार्ट और जिद्दत पसंदी का सहारा लिया। शहर के हर बड़े इलाके में सेंसर्स और मॉनिटरिंग स्टेशंस लगाए गए जो मुसलसल PM 2.5, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ओजोन जैसे आलूदगी वाले अनासिर की पैमाइश करते। यूं रियल टाइम डेटा का अनबार लगने लगा। मॉनिटरिंग स्टेशन से डेटा आवाम से शेयर होता। हुकूमत उसी डेटा की बुनियाद पर आलूदगी का इंडेक्स तरतीब देती और फिर इंडेक्स की बुनियाद पर अमली इक़दामात के लिए चीन ने सैटेलाइट्स और रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। आलूदगी के डेटा का तज्जिया करके मॉडल्स तैयार किए गए जो आलूदगी की पेशगोई करते और फिर आर्जी इक़दामात उठाए जाते, जैसे ट्रैफिक की पाबंदियां और फैक्ट्रीज की बंदिश। हवा के मयार को बेहतर बनाने के लिए बीजिंग और शंघाई में पब्लिक बसों को रिवाज दिया। ये बसें फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल में तब्दील हुई। मेट्रो बस, रैपिड ट्रांजिट और लाइट रेल सिस्टम्स को बढ़ाया गया ताकि जाती गाड़ियों पर इन्हिसार कम हो सके। बाइक शेयरिंग प्रोग्राम मुतारिफ कराए गए।
लो एमिशन जोन्स बनाए गए जहां सिर्फ इलेक्ट्रिक या कम इखराज वाली गाड़ियां दाखिल हो सकती हैं। इसके अलावा स्मार्ट ट्रैफिक लाइट्स और गाड़ियों की पाबंदियों जैसे ओड इवन रूल्स के जरिए ट्रैफिक के बहाव को बेहतर बनाया गया और आलूदगी कम की गई। ये स्कीम आमतौर पर ट्रैफिक कम करने और हवा की आलूदगी घटाने के लिए इस्तेमाल होती है। इसमें गाड़ियों को उनके रजिस्ट्रेशन नंबर के आखिरी हिस्से की बुनियाद पर ऑड या इवन दोनों में चलने की इजाजत दी जाती है। अगर गाड़ी का नंबर ऑड हिस्से यानी 1, 3, 5, 7, 9 पर खत्म होता है तो गाड़ी सिर्फ ऑड दिन चल सकती है। अगर गाड़ी का नंबर इवन हिस्से से यानी 8, 6, 4, 2, 0 पर खत्म होता है तो गाड़ी सिर्फ इवन दिन चल सकती है। अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी बेचते हैं तो आपको नई गाड़ी में सब्सिडी मिलेगी क्योंकि पुरानी गाड़ी ज्यादा इमिशन करती है। नाजरीन, 2011 में कार खरीदने से पहले लाइसेंस प्लेट लॉटरी में जीतनी पड़ती थी और इससे अवाम कम गाड़ियां खरीदते थे और कम फजाई आलूदगी होती थी, जिससे शहर के मरकज में हवा का मयार बेहतर हुआ। रफ्ता रफ्ता एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर होना शुरू हुआ। चीन ने हवा के मयार को बेहतर बनाने और माहौल की हिफाजत के लिए बड़े पैमाने पर जंगलात की बहाली के मंसूबे शुरू किए। सबसे बड़ा मंसूबा ग्रेट ग्रीन वॉल या 3 नॉर्थ शेल्टर फॉरेस्ट प्रोग्राम है, जिसमें शिमाली और शिमाल मगरबी इलाकों में सहराई इलाकों को रोकने और जमीन के कटाव को कम करने के लिए लाखों हेक्टेयर में दरख्त लगाए गए। शहरों में पार्क्स और ग्रीन बेल्ट्स बनाए गए जो हवा के आलूदा ज़रात को कम करते हैं। साहिली इलाकों में मैंग्रोव जंगलात की बहाली की गई जो सैलाब और तूफानी पानी को भी कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा हुकूमत और मकामी कम्युनिटीज़ के इश्तराक से अवामी आगाही और दरख्त लगाने की मुहिमात चलाई गई, जिससे मकामी माहौल और अवाम की सेहत बेहतर हुई। तो दोस्तों, बीजिंग ने ये साबित कर दिया कि आलूदगी किस्मत नहीं बल्कि एक चैलेंज है जिसे अज़्म, मनसूबाबंदी और इज्तिमाई कोशिश से शिकस्त दी जा सकती है। कभी धुएं और स्मोक में डूबा हुआ बीजिंग आज साफ फजा और नीले आसमान पर सितारों की उजली कहकशां बसाए हुए है। कभी मेरा लाहौर ऐसा हुआ करता था। वो लाहौर जो बागों का शहर था आज पुराने बीजिंग जैसा जहरीली फजा से भरा हुआ है। साफ और शफाफ हवा बीजिंग की मिल्कियत नहीं, इसके तवन्ना अज़्म की वजह से कुदरत का इनाम है। और अगर बीजिंग बदल सकता है तो लाहौर क्यों नहीं बदल सकता। 21वीं सदी के स्मॉग कैपिटल को ग्रीन लाहौर में बदलना है तो कॉस्मेटिक से शहर का हुस्न नहीं निखरेगा। लाहौर को मॉडर्न बीजिंग बनाना है तो नुमाइशी नहीं, अमली इक़दामात का सहारा लेना होगा। हाईटेक को ताकत बनाना होगा और अगर हमने ये कर लिया तो मौत का ये शहर जिंदगी का इनाम बन जाएगा। तो नाज़रीन, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे जन्नत जमशेद को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।